Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कि क्या फियर्स, व्हाट आर द फियर्स जब आप उस लेवल ऑफ सक्सेस पहुंचोगे, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो प्रोफेशन में है, चाहे वो आपके किसी भी लेवल ऑफ अचीवमेंट में आपको मिले, तो क्या फियर्स, क्योंकि हर एक चीज़ जो है अगर अच्छी चीज़ आएगी उसके साथ कुछ ना कुछ फियर्स हमेशा एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो है देखने को मिलते हैं। उनके अंदर बहुत सारे फियर्स जो हैं डेवलप होते हैं विद लॉट मैनी सक्सेस। जैसे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, या आप किसी भी मिडिल मैनेजर, अपर मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। मतलब ये सारे पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के डिफरेंट फियर्स हैं डिफरेंट सक्सेस रेशियोज़ को लेके। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। मैंने कार्ड्स को पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है और इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल से प्रॉप्स प्लेस किए हैं जिनके अलग अलग मीनिंग हैं। हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं इनके बेस पे ही। तो जैसे कि पाइल 1 पे मैंने ये प्रॉप रखा है, बुरा मत सुनो, और आप इसको कलर के बेसिस पे भी चूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है कि वो चीज़ें रिमेंबर करें प्रॉप्स की, तो वो कलर के बेसिस पे भी चूज़ कर सकते हैं आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले पाइल पे जो प्रॉप रखा है वो है बुरा मत सुनो, यानी कि ब्लू कलर। ओके, फिर जो दूसरी पाइल पे जो प्रॉप है वो है ब्राउन कलर का प्रॉप है, जो बताता है कि बुरा मत बोलो। ओके, पाइल 2 पे जो प्रॉप है उसका मीनिंग है बुरा मत बोलो, एंड या ब्राउन कलर आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। एंड पाइल 3 पे जो हमारे पास प्रॉप है वो है कि आपको बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा मत सोचो, या आप ऑरेंज कलर के बेसिस पे भी जो है पाइल चूज़ कर सकते हो। सो आई होप अब तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हर एक पाइल के ऊपर डिफरेंट प्रॉप के मीनिंगफुल प्रॉप्स प्लेस किए गए हैं। ओके, प्रॉप्स के मीनिंग्स भी बहुत डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है। इट्स ऑन यू कि आप किस बेसिस पे पाइल को चूज़ करते हो। बोथ द क्राइटेरियाज विल गो वेल इन योर रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि ये ब्लू कलर का प्रॉप, और आप कह सकते हो कि बुरा मत सुनो प्रॉप चूज़ किया है, लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि उनके लिए जो उनके फियर्स हैं वो किस तरह के होंगे जब वो उस लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेरो डेक। पहला है रिडवेट टेरो डेक एंड द सेकेंड आई एम यूजिंग आर्कएंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स। फाइन, सबसे पहले मैं रिडवेट टेरो डेक यूज़ करूँगी, जो कि सबसे पहला कार्ड आता है द हर्मिट का। देन वी हैव द टावर इन रिवर्स, सो आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस। देन वी हैव पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। सो इसको भी मैं ऐसे रखती हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सो टू मेक इट आउट कि ये रिवर्स है कि सिंपल है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये 4 कार्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपके पास आपके क्या फियर्स होंगे बेसिकली जब आप उस लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव कर रहे होगे। सबसे पहले तो इसमें यही बताया जाता है द हर्मिट हैज़ कम, तो जिसका मतलब है कि आप लोगों को अकेले होने का, या आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है चीज़ों को लेके, तो हर एक चीज़ अच्छी भी क्रिटिकल दिखाई देने लग जाती है। तो वो आपके केस में फ़ियर जो है, ओवर थिंकिंग इज़ योर बिगेस्ट फ़ियर, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है आज भी, और आने वाले टाइम में जब आप सक्सेस के करीब होंगे या सक्सेस पा रहे होंगे, तब भी आपके लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होगी कि यू विल स्टार्ट थिंकिंग अगेन एंड अगेन ऑन द सेम पर्टिकुलर चीज़ पे। आप बार बार सोचेंगे तो वो पॉजिटिव भी आपको नेगेटिव लगने लग जाएगा। देन वी हैव द टावर इन रिवर्स, विच मीन्स कि आपके साथ आपका सबसे बड़ा फियर है कि कुछ गलत ना हो आपके साथ। अगर आपके साथ ये अच्छा हो रहा है तो कहीं कुछ बहुत बुरा तो नहीं होना है। आपकी जो इनसाइट्स हैं आपके साथ, आपके अंदर, वो आपको मजबूर कर देती हैं कि फियर्स आपकी लाइफ में आएँ। कोई बहुत बड़ा फियर नहीं है ये, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक जो है साइकिल जो है, अच्छा भी आता है, अच्छे टर्न भी आती है आपकी, बुरी टर्न भी आती है, बैड डेज एंड गुड डेज साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो इसीलिए आप उसके बारे में अगर सोचेंगे तो वो आपको परेशानी के अलावा और कुछ नहीं देंगे। तो सक्सेस के साथ आपके लिए परेशानी, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लॉट ऑफ एनालिसिस वर्क, ये सब चीज़ें आ रही हैं। देन वी हैव पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि जितना इंसान कहता है ना कई बार कि अच्छा पैसे कमा रहा है कहीं ना कहीं, फिर भी वो मिसर हो जाता है। क्यों? वो कंजूस हो जाता है। कंजूस नहीं होना है, ना ही छोटा दिल रखना है अपना, क्योंकि आपका
काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है, बहुत चेंज आने वाला है, और आप चीज़ों को जो है इजीली लेट गो नहीं करेंगे और इजीली आगे नहीं बढ़ेंगे चीज़ों की तरफ, ये दिखाई दे रहा है। और मतलब एक्शन ऐसे नहीं करेंगे कि जिसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो, आप उस बारे में सोचेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बोल रहा है कि हाँ, आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं उस लेवल ऑफ सक्सेस पे भी, कि आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे, ठीक है। ये आपके जो हैं कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, कुछ आपके लिए फियर्स का काम करती हैं इनसिक्योरिटीज़, कुछ चीज़ें जो हैं जो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं उस लेवल ऑफ सक्सेस पे भी आप लोग कुछ चीज़ों को फिर भी कहते हैं कि अपनाना इतना आसान नहीं है आपके लिए, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। फाइन, देन वी हैव फ्रॉम एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड से हमारे पास आया है सबसे पहला कार्ड थर्ड आई चक्रा। देन वी हैव ट्विन फ्लेम। तो आपके लिए फियर सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने लव्ड वंस को कहीं खो ना दो, क्योंकि वो लेवल ऑफ सक्सेस पे इंसान बहुत प्राउडी हो जाता है। आपके तो वैसे भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आप खुद नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, वेदर कि आप सपोर्टिव हो हर चीज़ को लेके और वेदर यू आर नॉट सपोर्टिव। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं दिखाई दे रही हैं। थर्ड आई चक्रा यही बोल रहा है कि उस टाइम पे आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रस्ट इजीली आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके फियर ये है कि आपको आपके एंजल्स बहुत सपोर्टिव हैं आपके साथ। वो आपको कहीं ना कहीं आपके जो इनसाइट्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, लेकिन जो भी आपको दिखाते हैं कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है आपकी लाइफ में, दैट नॉट टू थिंक सो मच और नॉट टू वरी सो मच, नॉट टू टेक सो मच टेंशन, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि थर्ड आई चक्रा में यही है कि जो आपके एंजल्स हैं, योर गार्डियन एंजल्स, दे आर सपोर्टिंग यू फुली। अगर आप कहीं ना कहीं आपके फियर्स जो हैं वो ओवर हो जाएंगे तो वो आपको इसमें भी जो है हेल्प करेंगे कि आप उस चीज़ को कैसे रिलीव करो या रिलीज़ करो अपनी लाइफ से ओवर चीज़ों को। फिर आता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम यही बता रहा है कि आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में जब जब आपको सक्सेस मिलेगी। तो उस टाइम आपका क्या है कि आपको हो सकता है कि आपके कोई पार्टनर के साथ मनभेद हो, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आपके साथ सपोर्टिव रहेंगे। जितने वो आपके साथ सपोर्टिव रहेंगे उतना लक, उतना फॉर्चून, उतनी ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करेंगे। वो भी एक आपका फियर के फॉर्म में कैसे चेंज हो रहा है, इसीलिए चेंज हो रहा है बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं, जब आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, आपके स्वभाव ऐसे हो जाता है कि आप ना इंसानों को भी कई बारी उतना स्पेस, उतना प्यार नहीं दे पाते, उतने एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते उनसे जितनी करनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि फैमिली रिलेशंस, फैमिली बॉन्ड्स पे थोड़ा असर पड़े बिकॉज ऑफ योर फियर्स। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2। तो जिन भी लोगों ने पाइल 2 चूज़ की थी, यानी कि ये ब्राउन कलर का प्रॉप चूज़ किया है और बुरा मत बोलो चूज़ किया है। देखो, मैंने आपको बताया था कि 2 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं। सो पाइल 2 जिन लोगों ने चूज़ की है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि उनके क्या फियर्स हैं जब वो उस लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, एक है रिडेवेट टैरो डेक एंड आई एम यूजिंग एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स। तो सबसे पहले वी आर हैविंग द एम्परर इन रिवर्स, देन वी हैव 3 ऑफ वैंड्स आए हैं हमारे पास, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में। लाइक दिस आई एम गोइंग टू कीप। तो सबसे पहले जो आपके फियर है वो यही है कि अगर आपको सक्सेस मिलती जाएगी, कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी खो दोगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी लाइफ की कोर्स ऑफ डायरेक्शन वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो चीज़ से आपको डर लगता है कि आप ओवर कंट्रोलिंग ना हो जाओ, कि सिचुएशंस इतने कंट्रोल में आप करने लग जाओ कि अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन आपके बस से बाहर जाए तो आपको मन जो है वो अनस्टेबल हो जाए, अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में राइज अप कर जाए बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर अनस्टेबल, आपके माइंड में भी अनस्टेबिलिटी आएगी, आपके एक्शंस में भी अनस्टेबिलिटी आएगी, चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है सक्सेस होने के बावजूद भी गलत आ जाएंगी सारी, वो बहुत जल्दी से जैसे ऊपर गई थी उतनी ही दुगनी रफ्तार से नीचे भी आ जाएंगी। सो आपकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल नहीं है। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपका सबसे बड़ा फियर है कि वो क्या स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, इस चक्कर में ही आप अपनी सक्सेस जो है इंजॉय नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, जिसका मतलब यही है इस कार्ड का कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आशावादी पर्सन दिखाई देते हैं, मोटिवेशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कि मोटिवेटेड आप
नो डाउट आपके फियर्स हैं, लेकिन मोटिवेशन भी साथ साथ चल रही है कि आपको पता है कि यार आगे तो बढ़ना ही है। बंदा क्या ही कर लेगा रुक के वहाँ पर, ना तो उसके बस में डेस्टिनी है, ना उसके बस में उसकी लाइफ के आसपास के लोग हैं, ना ही सर्कमस्टांसिस हैं। तो बेटर है कि आप आगे मूव फॉरवर्ड करें, और आपका वही कोर्स ऑफ डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी एक आपका फियर होने के बावजूद भी कि मूव फॉरवर्ड, बहुत सारे लोगों के लिए फियर बन जाता है कि मूव फॉरवर्ड कैसे करें यार, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वे सक्सेसफुल रहेगा। फिर आता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपके फियर्स यही हैं कि आपको हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स प्लस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, आपकी डेस्टिनी में कुछ इस प्रकार से स्थितियाँ आएंगी, इस प्रकार से प्लैनेट्स इस टाइम पे प्लेस्ड हैं आपके हाउस में कि आपको हर चीज़ जो है आसानी से नहीं मिल रही है। आपका सैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग वेल विद यू। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत से ज़्यादा लर्निंग है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, एंड देन यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ इट। तो वो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जो देर आएगा तो दुरुस्त आएगा। आपकी लाइफ में ऐसा है कि स्टेबल दिखाई देगा धीरे धीरे, लेकिन आपके फियर्स हैं कि अनस्टेबल हो जाएगा, पता नहीं कितने लंबे देर तक चलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चैलेंज क्रिएट कर रही हैं आपके माइंड में। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच मीन्स आप सब कुछ करोगे, पैसे कमाओगे, गुडविल होगी, स्टेटस होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। बट व्हाट अबाउट फैमिली? फैमिली लव कहीं ना कहीं लैक करेगा आपका। फैमिली में जो टाइम देना होता है एक बंदे को, वो कमी दिखाई दे रही है। फैमिली मेम्बर्स के साथ जो आपका एक लवी डवी सीन होता है, बैठ के डिस्कशंस करनी कॉफ़ी टेबल पे, ये सब चीज़ें जो हैं आप मिस करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा उस टाइम पे, आपका फियर बन के आएगा ये कि फैमिली को आप जितना आप प्रायोरिटी पहले देते थे उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो, जितनी आप बैलेंस्ड पहले लाइफ जीते थे उतनी नहीं जी पा रहे हो, ठीक है। और उतनी वेल्थ भी आप अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज समहाउ आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके जो फियर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं रोके हुए हैं। देन वी हैव आर्कएंजल रफेल, ईयर चक्रा एंड लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले वी हैव आर्कएंजल रफेल, विच मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा आपके एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। आपको कोई भी दुख तकलीफ़ होती है ना, तो आपके ऊपर जितना भी प्रॉब्लम प्रेशर होता है मेंटली या इमोशनली, जितने आप लोग अनसेटल्ड हो जाते हो, अनस्टेबल हो जाते हो, तो वो आपके एंजल आर्कएंजल रफेल बिल्कुल आपको हील कर रहे हैं। वो आपके साथ खड़े हैं एंड हील कर रहे हैं आपको, किसी भी प्रकार के, चाहे फिजिकल वूंड हो, इमोशनल वूंड हो, कोई भी तरह का आपको जख्म मिला हो। ये चक्रा आपके लिए एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट है कि आप अगर किसी के मुंह से कुछ सुनते हैं तो आप उसको अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उसको सोचते हैं। जिस प्रकार अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लेते हैं, अगर लगता है नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप हर चीज़ नेगेटिव को कंसीडर करते हो, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है कि यार ये मैसेजेस ज़्यादा रियल हैं जो आपको सुनाई दिए हैं, इन कंपैरेटिव टू अगर वो बंदा आपके लिए स्पेशली कुछ बोल रहा है कि यू आर वेरी नाइस, बट अगर आपको किसी थर्ड पर्सन से पता चले कि वो बंदा ऐसा बोलता है आपके बारे में, तो आप उसको ज़्यादा नोटिस करोगे कि यार ये ऐसा हुआ है आपके साथ। और आप अपने एक्सटर्नल प्लस जो भी सोर्सेज आपको मिलेंगे, जो भी आपको सोर्सेज मिल रहे हैं जिसके थ्रू, जैसे म्यूज़िक हो गया, परमात्मा के साथ आपका जो, जैसे आप कोई मोटिवेशनल चीज़ सुन रहे हैं, स्पीकर्स बहुत हैं आजकल, तो आप कोई मोटिवेशनल चीज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप अरदास कर रहे हैं, या आप कोई दुआ पढ़ रहे हैं, तो इस सब में भी आपको मैसेजेस मिलते जाएंगे। तो वो मैसेजेस भी आपके लिए जो है फियर का काम करते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई ड्रीम भी आ जाए बुरा, तो आप उसको भी लेके बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट हो जाते हो कि यार ये क्यों आया, क्या हो गया, ऐसा क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं। देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। आपकी बॉडी जो है, अगर आपकी बॉडी को लगता है कि दिस इज़ राइट एट दिस टाइम, तो आप वो डेफिनेटली करिए, बिकॉज आपकी जो वो इंट्यूशंस हैं वो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है। एक होता है ना कि माइंड सिग्नल देता है बॉडी, आपकी बॉडी आपके माइंड को सिग्नल देगी कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ द राइट वे टू डू द थिंग्स, या आपको इस तरह से करनी चाहिए कि उस तरह से। ये सब आपको जो है डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। बेसिकली एंजल्स आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली द आर्कएंजल रफेल इज सपोर्टिंग यू, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम से वो आपको हील करने की जो है क्षमता रखते हैं। सो जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ की है, यानी कि ये ऑरेंज कलर का प्रॉप और बुरा मत सोचो चूज़ किया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि उनके लिए क्या फियर्स आ रहे हैं जब वो उस लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंचेंगे। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, एक है रिडेविट टैरो डेक एंड अनदर आई एम यूजिंग एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले हमारे पास आता है जजमेंट इन रिवर्स, ओके। देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
Then we have 4 of swords in reverse. Then we have 5 of swords in reverse. आपके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहली बात तो कि आप अवेयर ही नहीं होते हो चीज़ों को लेके। आपका फियर अनअवेयर चीज़ों को लेके है। जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, आप उस चीज़ को लेके कैसे डर सकते हो? ये आपके लिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है सो फार। पहले भी थी, अभी भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी कि आप उन चीज़ों को लेके अक्सर परेशान होते हो जो आपके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, या आप जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। A to Z आपको कुछ नहीं पता उस बारे में, आप उस चीज़ को लेके परेशान रहते हो। आप या आपको ये चीज़ बड़ी परेशान करती है कि वो बंदा या बंदी आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है आपको लेके, उनकी परसेप्शंस क्या हैं, ये वो आपके बारे में क्या नॉलेज रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं। ये चीज़ आपको परेशान करती है बहुत ज़्यादा। देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस जो हैं चलते रहते हैं, और वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में फियर्स कभी ख़त्म ही नहीं होने देते। लेकिन फाइनली क्या होता है, फियर थोड़े थोड़े कम होते हैं। फियर आपकी लाइफ में कम होते हुए दिखाई देते हैं कि फियर कम हो रहा है। जो अनअवेयरनेस पे आप क्रिटिकली हैंडल करते हो चीज़ें, कि आपको समझ नहीं आता है कि यार आप अनअवेयर हो जब उस चीज़ को, आपको पता ही नहीं है जिस चीज़ का, तो यार क्या करना उस चीज़ के बारे में जान के। बट नो, आपको उस चीज़ में कूदना है, आपको उस चीज़ के बारे में जानना है, तो वो डिफ़िकल्टी तो आपकी लेवल बढ़ जाएगी ना, फिर तो ऑब्वियसली फियर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन सिचुएशंस फिर भी टैकल कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, लेकिन फियर्स को आपको कम रखना चाहिए जितना हो सकता है, या ख़त्म ही कर देना चाहिए। फिर हमारे पास आता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या लिखा है, इसमें यही है कि आप लोगों की लाइफ इज़ नॉट वेरी मच स्टेबल। ठीक है, हर एक पॉइंट के बाद आपकी लाइफ में देयर इज सम काइंड ऑफ होप्स, देयर आर सम काइंड ऑफ फियर्स, देयर आर सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, सम काइंड ऑफ रिलीजिंग। ये सब चीज़ें जो हैं चल रही हैं आपके साथ। दीज आर ऑल फियर्स, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। फाइन। देन वी हैव, अगर मैं बोलूँ कि आपको हेल्थ वाइज आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप उस लेवल ऑफ सक्सेस में आएंगे, लेकिन मेंटली थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली मेंटली जब परेशानी होगी तो आप अपनी बॉडी को भी जो है स्टेक पे ले आओगे। ये चीज़ तो अवश्य आपकी दिखाई दे रही है, पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगी, ये फॉर श्योर है। देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग हियर कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा खोने का गम नहीं है आपको किसी चीज़ का, लेकिन पॉइंट क्या है, आप उस वे ऑफ जो कहते हैं ना कि पेन, उसके थ्रू नहीं जाना चाहते। आप वो पेन नहीं फील करना चाहते। आप बेसिकली पेन से डरते हो। आप अपने ना फियर, आपका पता है क्या है, आप डरते हो कि आपको दुख तकलीफ़ ना हो किसी प्रकार की। ठीक है, आपको पता है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हर कोई करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में थोड़े ज़्यादा हैं, क्या कर सकते हैं, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट बट इन देयर ओन सेंस। ठीक है ना, तो आपकी लाइफ में भी वो केस है, लेकिन आपकी लाइफ में ये है कि आपको बिल्कुल निराशावादी नहीं होना है। ये भी एक फ़ियर है कि आप निराशावादी नहीं रहें तो बेटर है, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव होपफुल रहेंगे उतनी आपकी सिचुएशंस जो हैं बहुत अच्छी जाएंगी। लेट्स सी कि आपके लिए आर्कएंजल थेरेपी या कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑरेकल कार्ड्स, हार्ट चक्र, कट योर कोड्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। मैंने आपको पहले क्या कहा कि आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं, आप क्या रिएक्ट करोगे यार, आप उसको लेके टेंशन करते जाओगे, एंग्जाइटी ले आओगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फिर हमारे पास हार्ट चक्र आता है, विच मीन्स कि आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा पाएंगे। कर्मा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर केस। ठीक है, आप एक्शन ओरिएंटेड जितना होंगे उतना अच्छा होगा, और आपका दिल बहुत साफ़ है, बहुत जेंटल है, बहुत काइंड है। तो आपको किस चीज़ का घबराहट है, किस चीज़ का डर है आपके मन में, आपको बहुत क्लियर एंड कॉन्शियस रहना है। आपकी जब सक्सेस उस लेवल पे होगी ना, आपका तब भी दिल ऐसा है कि आप क्या करेंगे कि आप अपने दिल की सुनेंगे, और आप लोगों में काइंडनेस, चैरिटी, जितना हो सकता है आप डाउन टू अर्थ रहना प्रेफर करेंगे। ये आपका फियर है, लेकिन क्या है कि फियर किस वे में फियर वर्क कर रहा है आपके, कि आप नो डाउट डाउन टू अर्थ रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे वो डेफिनेटली इफेक्ट करता है आपको, जिस वजह से आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी के चपेट में आ सकती है। इसीलिए कट योर कोड, इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशन, पास्ट रिलेशनशिप और कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है आपके मेंटल कैपेसिटी को, मेंटली वेलबींग को, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसके कोड्स कैसे काटोगे अपनी लाइफ
से, सो दैट कि आप लोग अवेयरनेस अपनी लाइफ में ला सकें, वो सब चीज़ें कर सकें जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जब आप सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद भी मुझे फियर से ज़्यादा एम्बिशियसनेस दिखाई दे रही है और ज़्यादा आप लोगों की, तो वो एम्बिशियसनेस आप पूरी कर सकें। ये ना हो कि अपने फियर के चक्कर में जो सक्सेस है ये उसका भी लुत्फ़ ना उठा सकें। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। ओके पायल 3, जो बुरा मत सोचो कि कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हमारे पास इसमें सबसे पहले आता है असेंडेड मास्टर्स। अगर मैं डेक के पीछे की बात करूँ, वी आर हैविंग असेंडेड मास्टर्स, विच मीन्स कि आपके एंजल्स या आप जिन भी गॉड की, परमात्मा की आप जो है प्रार्थना करते हैं या आप दुआ मांगते हैं या आप अरदास करते हैं, तो डेफिनेटली आपके वो मास्टर्स आपको फुली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको रिलीज़ क्या करना है, अपने छोटी छोटी प्रकार के जो फियर्स आपकी लाइफ में हैं, अनअवेयरनेस के बावजूद भी आप चीज़ों को लेकर टेंशन ले रहे हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, ठीक है। डरना नहीं है। अगर आप फ्यूचर से डरोगे तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, प्रेजेंट भी ख़राब करोगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रेजेंट, ताकि आपका फ्यूचर के वो सक्सेस आपको मिल सके और आप अचीव कर सके, ठीक है ना। कर्मा करोगे तो बेटर रहेगा ना चीज़ें। आपके केस में थोड़ा कर्मास को ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी गई है, सॉरी। तो आपको उस चीज़ को लेके वर्क करना है, फाइन। क्योंकि फ्यूचर में भी आप कर लोगे सब कुछ, फ्यूचर में सक्सेस भी आएगी, तो आप उसका एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ओके तो आपको अवेयरनेस लेके आनी है जितना हो सकता है, और बेफालतू की चीज़ों पर टेंशन या वरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज की वीडियो में बहुत सारे फियर्स जो है एक इंडिविजुअल की लाइफ में कौन से फियर्स कब इवॉल्व करते हैं, जब उनकी लाइफ में वो लेवल ऑफ सक्सेस आता है, वो सब आप लोगों ने आज अंडरस्टैंड किए होंगे इस रीडिंग में। एंड मेरी एंजल से यही दुआ है कि आपकी लाइफ जो है वो खुशहाल रखे, और मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, सो दैट एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों तक पहुंच सकती रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।